आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज यह जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं, जो एक ठग और झूठा में पाए जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? इससे हमें क्या लेना है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को अवश्य सुनेंगे। यह जो कहानी है वह जन कल्याण के लिए जरूरी है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक जवान लड़का बहुत क्रोधित हालत में था और वह स्वयं अपनी हत्या करने की सोच रहा था। जब वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तो उसने चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक सन्यासी ध्यान में लीन था। उस युवा लड़के की आवाज सुनकर उस सन्यासी को एकदम समझ में आ गया कि एक युवा लड़का यहाँ हत्या करने के लिए आया है। जब वह युवा पहाड़ी से कूदने वाला था, तभी सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सन्यासी ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया है? जवान लड़का ने कहा, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर स्वयं हत्या करने जा रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, हर किसी को एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जवान लड़का ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहाँ सभी स्वार्थी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया वह सब ने मुझे धोखा दिया। मेरा अपना भाई मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्त मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो अत्यधिक हो गया है। मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दिया है। उसने एक अमीर सेठ के साथ भाग गई है। इतने धोखे मिलने के बाद अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं रहता है। एक कुटिल दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं हत्या करने जा रहा हूँ। फिर सन्यासी ने कहते हैं, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? तुम भी तो स्वार्थी हो। क्या तुम पर कोई व्यक्ति भरोसा कर सकता है? युवा व्यक्ति ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी का विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग मेरा ही फायदा उठाते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ छल नहीं किया है। फिर सन्यासी कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। उस युवा व्यक्ति ने क्रोध से पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। तब मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। युवा व्यक्ति ने क्रोध में कहा, ठीक है, मैं आपके आश्रम में 1 साल के लिए चलने को तैयार हूँ और वहां रहकर यह साबित करूंगा कि हम स्वार्थी और कपटी नहीं हैं। सन्यासी ने उस युवा लड़के को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसे अपना शिष्य भी बना लेते हैं। अगले सुबह सन्यासी ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगकर ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। नए शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक घमंड था। उस सन्यासी को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह गुरु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कम से कम एक हद तक भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगकर नहीं लाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर किया। फिर सन्यासी ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे कुटिया पर चलो, मुझे वहां तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु ने शिष्य को कुटिया में ले गया। उस कुटिया में छतरी के ऊपर एक मटका लटक रहा था। गुरु ने मटके की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम उस मटके को देख रहे हो? इसमें जहर है और यह जहर ऐसा है, अगर किसी को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और कोई भी नहीं जान पाएगा कि वह कैसे मरा है। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कभी गलती से इसे न खा लेना। इतना कहकर सन्यासी और युवा शिष्य गुरु भाई के पास पहुंच जाते हैं। फिर सन्यासी सभी शिष्य को उपदेश देने लगते हैं। कुछ महीनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजरते हैं। अचानक कुछ जंगली लुटेरे उन पर हमला कर देता है। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सन्यासी भागने में सक्षम नहीं भाग पाते हैं।
ये दृश्य वह नया शिष्य देखता है और उसने बहादुरी से उसे लुटेरों से बचाकर उसे आश्रम ले आता है। आश्रम पहुंचते ही गुरु ने सभी के सामने नए शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा, मेरे नए शिष्य तुम सभी से बेहतर है, जिसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित लाया है। आज के बाद मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते और उसे एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर और विश्वास बढ़ता रहा और यह इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रिय शिष्य है वह इस आश्रम की जिम्मेवारी को अपने हाथों में ले ले। युवा शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपके के लिए इस जिम्मेवारी को संभालूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद गुरुजी बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि आज से यह युवा शिष्य इस आश्रम को संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और वह युवा शिष्य की मन की बेचैनी बढ़ने लगी कि जल्दी से पूरा आश्रम मेरे कब्जा हो। वह हर सुबह गुरु के पास जाता, उनकी सेहत की जानकारी लेता। गुरु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी। अब उसकी सहन शक्ति का बांध टूट रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह हमेशा सोचता रहता था, गुरुजी को कैसे रास्ते से हटाया जाए और कोई भी न जाने। कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि गुरुजी को नदी में धक्के मार दें, लेकिन अगले ही पल उसे यह अनुभव होता कि गुरुजी एक अच्छा तैराकी भी है, वह तैर कर निकल आएंगे। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि उस गुरुजी को गले को दबाकर मार दे। फिर उस युवा व्यक्ति के दिमाग में आता है कि सभी जानते हैं कि वह गुरुजी का विश्वास पात्र है, इसलिए किसी को भी उस पर संदेह नहीं होगा। लेकिन फिर उसे यह ख्याल आता है कि यदि थोड़ी सी गलती हो जाए तो हालात और बिगड़ सकती है। उसे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि गुरुजी तो मरे ही और सबको यह लगे कि यह एक प्राकृतिक मौत हुई है। एक दिन वह युवा शिष्य गुरुजी के कुटिया में गुरुजी के पास बैठा था। तभी उसकी आंखें ऊपर लटकते हुए मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इसमें जहर है और वह जहर ऐसा है जिसे किसी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। उसने सोचा कि इस जहर को गुरुजी को देना सही होगा और कोई भी नहीं जान पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। फिर उसके बाद पूरे आश्रम पर मेरा काबू होगा। अगले दिन उसने गुप्त रूप से गुरुजी के कुटिया से जहर चुराया और गुरुजी के भोजन में मिला दिया। गुरुजी ने रात का खाना खाया और सो गए। लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग उठा, लेकिन गुरुजी नहीं उठे। फिर सभी शिष्य गुरु के कुटिया में गया और देखा कि गुरुजी का निधन हो गया है। जब उस युवा शिष्य को इसकी जानकारी मिली तो उसके अंदर बहुत खुशी हो रही थी और वह आश्रम का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता था। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था। वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वह अपने कुटिया में गया और वहां से एक दवा लाया और उसने गुरुजी को वह दवा पिला दी। कुछ ही समय में गुरुजी की चेतना वापस आई और वह ठीक से बैठ गए। ऐसा देखकर उस युवा शिष्य के पैरों से जमीन खिसक गई। वह बहुत घबराया हुआ था। गुरु ने बाकी शिष्यों को उनके कार्यों पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिए? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैंने इस अपराध को कैसे किया है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। लोग मुझे ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आज यह धोखा क्यों और कैसे किया। तब गुरुजी कहते हैं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी भी तुम पर विश्वास नहीं किया था। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं केवल उस पर विश्वास करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और मैं तुम्हारे भीतर की लालच देख रहा था और मैंने तुम्हें यह लालच जानबूझ कर दी थी, क्योंकि किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला, स्वार्थ। दूसरा, लालच। और तीसरा, ईर्ष्या। वह युवा शिष्य फिर गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने आप को कैसे स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त रख सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जनो, खुद के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। इंसान में यह संभावना ज्यादा होती है, वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। और जब आपको मौका मिले, अपने अंदर देखें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, कौन आपको बदल रहा है, क्या यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। इन शब्दों को सुनकर शिष्य फिर से उनके पैरों में गिर गया और कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ
कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्यों बदलता हूँ। गुरुजी ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जो इसके उदाहरण हैं, जो कभी अपने स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के कारण किसी को धोखा नहीं देते हैं। वह किसी का विश्वासघात नहीं करते। एक व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है कि वह क्या कर रहा है और भविष्य में कोई नहीं जानेगा कि वह जो कर रहा है वह गलत है। पकड़े जाने के बाद वह अपनी बचाव के लिए अधिक तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन यह धोखा देने के पीछे सच्चाई यह है जो हर विश्वासघात के पीछे छुपी होती है और जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए जानबूझकर करता है। गुरुजी ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखें, हम किसी को धोखा देने पर हम उसकी आंतरिक मन को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह चोटिल हो जाता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर से बहुत ही दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो अपनी आंख, कान और मन को खुला रखें। लोगों पर विश्वास करें, लेकिन इतना विश्वास मत करें कि वे आपका फायदा उठाने लगे। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और कभी-कभी खुद को जांचते रहें, क्या आप किसी दूसरे के साथ वैसा ही कर रहे हैं? अगर कोई आपको फिर भी धोखा देता है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वासघात किसी व्यक्ति को कुछ सिखाता है। धोखा खाने के बाद वह व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बिगड़ने नहीं दें, बल्कि इसे एक सबक समझें और आगे बढ़ें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।